नीतीश कुमार बिहार के यात्रा पर हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, बिहार के नब्ज टटोल रहे हैं और नौकरी के वादे कर रहे हैं। और बजट में तो नए नए नौकरी देने के बातें भी शामिल की गई है। बजट में प्रावधान कर दिया गया कि हम नई नौकरी देने जा रहे हैं, बम्पर बहाली करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि जो कर्मचारी हैं और ख़ास करके बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत नाराज़ हैं। और अगर नाराज़गी चुनाव तक रह गया तो नीतीश कुमार के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, उनकी राजनीतिक सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब ये बातें जेडीयू के जो तमाम नेता हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में रहते हैं, नीतीश कुमार के हर एक पॉलिसी में उनको सुझाव देते हैं, वो तमाम नेता अब नीतीश कुमार को समझा रहे हैं, गुरुजी का जो भी कष्ट है वो हर लीजिए। शिक्षा विभाग में फरमान तो दिए जा रहे हैं लेकिन शिक्षकों की बात मानी नहीं जा रही है, इसको ठीक कीजिए। तो नीतीश कुमार अब कल भी बताए थे और आज आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जितने यात्रा में जा रहे हैं अधिकांश जगहों पर शिक्षकों का मुद्दा उनके सामने सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो नीतीश कुमार शिक्षकों को सौगात करने पर विचार कर रहे हैं और कल रात में उन्होंने अपने प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को कई बातें नोट करवाई हैं। ये आपको एकदम गोपनीय और ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं। नीतीश कुमार कई चीज़ें एसीएस को बताए हैं कि इन चीज़ों को शामिल कीजिए और कुछ चीज़ें ठीक कीजिए ताकि शिक्षकों में कोई विवाद ना हो, कोई असमंजस ना हो। कई सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार एसीएस में क्या संवाद चल रहा है और पूरे बिहार में क्या क्या शिकायतें नीतीश कुमार के पास पहुंच रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर शिक्षा विभाग में कोई भी गड़बड़ी हो रहा है या कोई समस्या है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हम पढ़ते हैं, जानकारियाँ जुटाते हैं और फिर उस मुद्दे को सरकार के सामने रखते हैं। ऐसा करने से आपकी समस्या का भी हल होगा, दूसरी बात सरकार को भी सच्चाई का पता चलेगा। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल में आपका सहयोग सबसे ज़्यादा है, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन अभी भी ये चैनल लाखों का आंकड़ा नहीं कर पाया है, पार नहीं कर पाया है और आपकी संख्या लाखों में है। इसलिए आग्रह है कि जो भी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के हर जिलों में प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, जीविका दीदियों से मिल रहे हैं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं और लोकल इशू को समझ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जिन जिन जिलों में दौरा कर रहे हैं नीतीश कुमार, वहाँ दो तीन चीज़ें साफ साफ नीतीश कुमार के पास पहुँच रहा है। सबसे ज़्यादा जो शिकायतें मिल रही हैं वो शिक्षा विभाग की शिकायतें मिल रही हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रांसफ़र को मजाक बना दिया गया है। टाइमिंग को लेकर के बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं, उनके शिक्षक के परिवार भी नीतीश कुमार के पास जेडीयू के नेताओं के माध्यम से रख रहे हैं, आवेदन दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जीविका दीदी से मिल रहे हैं तो जीविका दीदी भी बता रही हैं कि किस तरीके से उन लोगों को लोन दिया गया, उसमें फिर उनको राहत नहीं दी जा रही है, वेतन में भी घालमेल है, बहुत सारी तमाम चीज़ें जीविका दीदी भी शिकायत कर रही हैं। वहीं और कर्मचारियों का भी शिकायत है। बीपीएससी अभ्यर्थी भी नीतीश कुमार के यात्रा में अपनी शिकायत रख रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ जिलों में तो उन्होंने विरोध करने का कोशिश किया था, लेकिन अब बीपीएससी अभ्यर्थियों को दूर रखा जाता है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा मामला है वो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, सेवा का लाभ, विशिष्ट शिक्षकों को, ये तमाम चीज़ें जो है वो नीतीश कुमार के पास पहुँच रहा है। बीपीएससी शिक्षकों का एचआरए में बढ़ोतरी और कई सारी चीज़ें, उनके चाइनीज़ वेतन की भी बातें आ रही है कि उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो स्मार्ट नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल जैसे माहौल तो चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल जैसे सुविधा बहाल नहीं कर रहे आप। बच्चे चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है, एक अच्छा माहौल मिलता है,
शिक्षकों को आज़ादी होती है, काम करते हैं वो, उनसे काम एक समय सीमा तक कराया जाता है, लेकिन उसके बाद उन पर कोई दबाव नहीं आ जाता है। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग में जस्ट उल्टा है, काम तो कराया ही जाता है, लेकिन काम के अलावा काम से ज़्यादा दबाव दिया जाता है। इससे शिक्षक बहुत परेशान है। तो ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार के पास पहुंची है। तो नीतीश कुमार ने साफ साफ ये कह दिया है कि कई सारी चीज़ें हैं जो सेवा के लाभ को आप कैसे दे सकते हैं, इसको देख लीजिए। बजट पर क्या असर पड़ेगा ये आप देख लीजिए, और नियोजित शिक्षकों को हम कैसे उनको राहत दे सकते हैं, उनको कोशिश कीजिए कि वो सक्षमता दें। उनके दिमाग में जो भ्रम बैठा हुआ है कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा या हमको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये जो दिमाग में उनका भ्रम है या भय है, उस भ्रम को निकाल दीजिए। और ऐसा काम विशिष्ट शिक्षकों के साथ या बीपीएससी शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि नियोजित शिक्षक खुश हों और वो भी सक्षमता देकर राज्यकर्मी बन जाए, विशिष्ट शिक्षक बन जाए। तो नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को फोकस करते हुए कहा है कि नियोजित को हर हाल में राज्यकर्मी बनाइए। हम नहीं चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ नियोजित शिक्षक रहें, सारे के सारे शिक्षक विशिष्ट हों, राज्यकर्मी हों, सबको एक समान लाभ मिले। तो उन्होंने एक चीज़ कहा है कि नियोजित शिक्षकों के भ्रम और डर को निकालने की कोशिश की जाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि कई जगह शिकायतें मिल रही हैं कि स्कूल के तमाम जो खाते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अब उनके जगह पर वेंडर के थ्रू काम कराया जा रहा है और कामों की क्वालिटी ख़राब है। वो बिल्कुल सही नहीं है, इसको समीक्षा कीजिए। और अगर हेडमास्टर अच्छे से पहले काम कराते थे, उसकी गुणवत्ता ठीक होता था, तो उस माध्यम से भी उस फॉर्मेट में हम जाएंगे और काम करेंगे। तो ये भी एक चीज़ कहा गया है। कुछ छुट्टियाँ भी वापस करने की बातें कही गई है और शनिवार के दिन हाफ डे का स्कूल की बात भी वो नीतीश कुमार ने कहा है कि हाफ डे पहले हम लोग पढ़ते थे तब भी होता था, इसको देख लीजिए। इसके दूसरे जगह पर हम आप एडजस्ट कर लीजिए, कुछ छुट्टियां हम काट लेंगे समर वेकेशन में, लेकिन हाफ डे इनको दीजिए। आदमी को रिलैक्स करना ज़रूरी है। तो शनिवार की छुट्टियों पर भी नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो कहा गया है उस पर एसीएस अब प्लानिंग करेंगे और आगे इसमें आपको कई सारे बदलाव दिखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ विशिष्ट शिक्षकों को हम बताना चाहेंगे कि प्राण नंबर जो है वह खुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा विभाग में शिथिलता है उससे 2 महीने वेतन मिलने में आपको विलंब हो सकता है। 2 महीने पक्का यकीन मानिए, क्योंकि बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसमें तेजी लाने के लिए, रफ्तार देने के लिए एसीएस के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कह दिया गया है, फरमान दिया गया है। लेकिन अभी से जिस तरीके से, जिस गति से खुल रहा है प्राण नंबर, उसके हिसाब से आपको 2 महीने तक वेतन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जनरेट नहीं होगा, जब तक वो खुलेगा नहीं, तब तक आपको वेतन मिल नहीं सकता है। तो उसमें देर हो सकता है। रही बात, हमने ये आप बताया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पहला ट्रांसफ़र तो हो गया है, लेकिन अब नेक्स्ट फेज का ट्रांसफ़र होने में विलंब होगा और नीतीश कुमार के जब तक दौरे खत्म नहीं होंगे तब तक ट्रांसफ़र पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। नीतीश कुमार के पास अभी जितने जिलों के दौरा किए हैं, शिक्षकों का मसला हमेशा उनके पास पहुंचा है, तो वो और चीज़ें निकल कर उनके सामने आ रही है। कई तरह की पब्लिक शिकायत भी कर रहा है कि बाउंड्री वॉल हुआ, टूट गया, बच्चों के पास पैर में जूते नहीं हैं, आप खाते में ड्रेस के पैसे भेज दे रहे हैं, ड्रेस लोग नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा शिक्षा विभाग में नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नीतीश कुमार सब नोट कर रहे हैं और एसीएस को तमाम चीज़ें इशारा कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है 2025 और 2025 में वो शानदार तरीके से जीतना चाहते हैं। उधर तेजस्वी यादव एक बड़ा प्लान तैयार किए हुए हैं, फ्री बिजली, तो माँ बहन मान योजना में 2500 हर महिलाओं को पैसा और कई सारी फ्री की रेवड़ी की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। उनका पूरा रोड मैप तैयार है और नीतीश इन तमाम चीज़ों के बीच में अपने कर्मचारियों का भरोसा जीतना चाहते हैं। और नीतीश कुमार अभी तक 2018 से अभी तक कर्मचारियों के भरोसे की बदौलत ही सत्ता में रहे हैं। तो इस बार भी चाहते हैं कि कर्मचारियों को खुश रखें और ख़ास करके शिक्षकों को खुश रखें, क्योंकि चुनाव में शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। शिक्षक और डीएम की जो भूमिका होती है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। ये दोनों चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ये दोनों चुनाव को किसी भी तरीके से ठीक कर सकते हैं।
तो इनको कभी भी नाराज नहीं करना चाहेंगे नीतीश कुमार। तो चुनाव उनके दौरे के बाद आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, शनिवार को हाफ डे का छुट्टी हो सकता है, उन्होंने इशारा किया है। और नियोजित शिक्षकों को सक्षमता दिलाने के लिए सरकार जो है कैंपेन चलाएगी, उनके भ्रम और उनके डर को दूर करने की कोशिश करेगी। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।